Hello dear kids, in this video of IMO for class 8, I am going to start chapter 8 according to the new book, that is algebraic expression. And first start karte hain with mathematical reasoning. First question is multiply 6x cube minus y plus 3x square y x square plus y square. Means हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को with expression 6x raised to power q minus y plus 3x square y. तो नाउ जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x स्क्वायर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड y स्क्वायर भी पूरे के साथ. मीन्स नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 6x raised to power q minus y प्लस 3x स्क्वायर y प्लस साइन आएगा बिकॉज यहाँ पर y स्क्वायर विथ प्लस था. y square multiplied with x raised to power cube minus y plus 3x square y. Now multiply करते हैं. Now x square multiplied with this तो 6x square x cube means power will be added. Power क्या हो जाएगी? x raised to power 5 minus y x square plus 3x square and x square power will be added. x raised to power 4 y प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 6x रेज टू पावर क्यूब y स्क्वायर माइनस y क्यूब बिकॉज यहाँ 2 है और यहाँ 1 है. दिस साइन इज प्लस, दिस साइन इज माइनस, दोनों अपोजिट साइन है, दैट्स वाई माइनस साइन प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब. नाउ फर्दर अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आंसर से मैच कराते हैं. फर्स्ट टर्म इज x रेज टू पावर 5 सबके साथ है. नेक्स्ट टर्म इज 3x की पावर, नेक्स्ट टर्म इज 3x की पावर 4y. तो हम ये देखते हैं यहाँ पर है बट दिस इज विथ प्लस साइन और यहाँ प्लस वाला कहाँ है? b के लिए एंड d के लिए. मीन्स ऑप्शन C इज रॉन्ग, ऑप्शन A इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट हाईएस्ट टर्म क्या है? प्लस 6x क्यूब y स्क्वायर प्लस है. यू कैन सी कि दिस इज प्लस साइन मीन्स यहाँ माइनस आ गया, दैट्स वाई डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. राइट ऑप्शन है B. हमें आंसर मिल गया. स्टिल हम वेरीफाई करते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यू कैन सी हियर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब minus y cube. This is minus y cube. So this was the solution of question number 1. Right option is B. What should be added to x raised to power 4 minus 3x square plus 7x minus 5 to get 2x की power 4 plus 6x minus 4? हमें इसके साथ कुछ ऐड करना है तब हमें ये मिलेगा. Means we subtract this from this, then we get the answer. तो करते हैं 2x raised to power 4 plus 6x minus 4 minus x raised to power 4 minus 3x square plus 7x minus 5. Now bracket open करते हैं तो it becomes 2x raised to power 4 plus 6x minus 4. Now यहाँ पर इस ब्रैकेट से जस्ट पहले माइनस है, मीन्स ब्रैकेट ओपन करते ही सबके साइन चेंज हो जाएंगे. तो x4 becomes minus x4 minus 3x square becomes plus 3x square plus 7x becomes minus 7x minus 5 becomes plus 5. Now further solve करते हैं. जो हमारी सेम पावर्स है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है? 2x raised to power 4 minus x4. 2x से means की x raised to power 4 under bracket 2 minus 1 means we get x raised to power 4. तो यहाँ क्या होगा? x raised to power 4. Next highest power is 3x square. तो हमने क्या लिखा? plus 3x square. Now next highest power क्या है? 6x with minus 7x. क्या है? 6x minus 7x means we get minus x. Now you can see this is the right option. Still minus 4 plus 5. माइनस 4 एंड प्लस 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे वी गेट प्लस 1 मीन्स प्लस 1. विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी. सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो नाउ यू कैन सी सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि हमें क्या करना है. हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2x स्क्वायर प्लस 1 by 400 y स्क्वायर प्रोडक्ट विथ 2x square minus 1 by 400 y square. ठीक है, पहला प्रोडक्ट ये होगा. तो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आप देखो, इफ यू रिमेंबर, if this term is a means this whole term is a
and this whole term is b. So in both cases there is a and b. In this case a plus b and in this case in a minus b. Means अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो this is the expression for a square minus b square. ठीक है, तो नाउ अगर हम इसको लिखेंगे a square minus b square के फॉर्म में तो it can be written as a means 2x square and whole square minus 1 by 400 y square का whole square bracket close. Now further solve किया 2x square का square क्या हो जाएगा 4x raised to power 4 minus यहाँ क्या होगा 1 400 है means it के square 16 20 थे तो 40 and this is y square. तो ये हमें मिला पहले प्रोडक्ट का, ठीक है, इनका, ठीक है. तो नाउ यू कैन सी दिस इज a, दिस इज b विथ माइनस साइन, दिस इज a, दिस इज b विथ प्लस साइन, मींस की सेम फॉर्मूला. तो नाउ इट कैन बी रिटन एज ब्रैकेट 3x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 400 y स्क्वायर होल स्क्वायर. नाउ फर्दर सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 बाई 16 and 4 zeros and this is y raised to power 4. Now अब हमें क्या करना है subtract the product of this, means कि this product को subtract करना है from this. तो चलो माइनस करते हैं. तो माइनस 4x raised to power 4. अब जब माइनस साइन इसके पूरे ब्रैकेट के सामने आएगा तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते ही प्लस, ठीक है. तो नाउ हम क्या लिख सकते हैं प्लस 1 बाई 16 and 4 times 0 means 1,60,000 y raised to power 4. अब ये देखो दोनों ही वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट्स हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट. नाउ वी हैव 9x raised to power 4 minus 4x raised to power 4. 9 minus 4 क्या होगा 5x raised to power 4. Which option is correct? Now option देखो तो option A is correct for this. Therefore, the value of 8x minus 2y multiplied with 8x minus 2y is. So now you can see this is a minus b and a minus b. तो a minus b को a minus b के साथ प्रोडक्ट किया तो it becomes a minus b का whole square. Now formula expand किया तो a square plus b square minus 2ab. Now put the values. a की वैल्यू है 8x तो 8x whole square plus b की वैल्यू है 2y whole square minus 2 into a means 8x, b means 2y. Now solve किया 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 into 8 16, 16 2 जा 32 x y. नाउ ऑप्शन देखते हैं 64 सबके साथ देखो ये दोनों तो होंगे नहीं बिकॉज हमारे पास 3 टर्म्स आ रहे हैं. नाउ 32 क्या है विथ माइनस साइन तो विथ माइनस साइन इन दिस तो d इज द राइट ऑप्शन. What should be added to the product of this and this to get this value? ठीक है, प्रोडक्ट के लिए हमारे टर्म्स क्या हैं a square plus b square minus ab and in this bracket a square minus b square plus ab. ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्टली a square multiplied with a square minus b square plus ab. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देती हूँ. बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन माइनस ए बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, नाउ ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो इट बिकम्स ए रेज टू पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर क्यू बी. नाउ बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर पहले से बी स्क्वायर माइनस बी रेज टू पावर 4 प्लस ए बी रेज टू पावर क्यूब माइनस दिस इज माइनस तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. ए बी से मल्टीप्लाई होगा मींस ए क्यूब बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा सॉरी दिस इज माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा मींस ए बी क्यूब माइनस ए बी प्लस ए बी मींस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. नाउ यू कैन सी कि दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर दिस इज ऑल्सो बट साइन दोनों के अपोजिट है मींस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी 0. सेम वे a क्यूब b साइन इज अपोजिट मींस ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे. नाउ a b क्यूब पॉजिटिव माइनस मींस ये भी दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट. नाउ वी हैव a रेज टू पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b रेज टू पावर 4.
क्या चाहिए कि व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू गेट दिस। अब हमें ऐड करना है, मींस हम क्या करें, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर दें, देन वी गेट द आंसर। तो लेट हमें रिक्वायर्ड वाज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और अवेलेबल जो है उसको माइनस किया, -a4 -a²b² -b4 ब्रैकेट ओपन किया तो इट बिकम्स a²b² प्लस 2ab³ -a4 plus a² plus b4 means equation becomes a की power 4 plus a with minus sign b4। ये देखो a² है, ये b² है, मीन्स 2a² प्लस 2ab³ देखो यहाँ तक आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज यहीं से आपको पता चल गया कि यहाँ a4 भी आ रहा है, b4 भी आ रहा है, दोनों टर्म शुड बी प्रेजेंट और यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मीन्स d इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। Question number 6, if a is equal to x by x plus y and b is equal to y by x minus y, then find the value of a plus b ab। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा वे बताऊंगी कि पहले आप a plus b फाइंड आउट करो। a plus b क्या हो जाएगा, x plus y plus y x minus y, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम विल बी x plus y और x minus y, तो यहाँ क्या होगा, x minus y plus y x प्लस वाई, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो कैसे होता है, इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला होता है a बाई बी प्लस अगर c बाई डी लिखा है तो हम क्या लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स b d, फिर ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई मीन्स a d प्लस आपका c इंटू बी। तो सेम यही मेथड मैंने यहाँ यूज किया है, इसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, उससे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट विथ y x माइनस y। नाउ जब इसको ओपन करेंगे तो ऊपर का टर्म ऊपर के साथ मल्टीप्लाई मीन्स एक्स वाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मीन्स x प्लस वाई और x माइनस वाई, करेक्ट है। नाउ अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड मीन्स हम क्या लिखेंगे, x ब्रैकेट ओपन करते जाते हैं, ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये टर्म क्या है, एक्स वाई मल्टीप्लाइड विथ अगेन दिस टर्म कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो नाउ जब फर्दर सॉल्व किया इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ देखो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये दोनों कैंसिल हो गए। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर divided by xy, which option is correct, option A। When the product of this and this is, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करना है हमें, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ऐसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो नाउ फर्स्टली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड देन माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, okay? तो नाउ ब्रैकेट ओपन किया तो x रेज टू पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया माइनस साइन है तो सारे साइन चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। नाउ फर्दर सॉल्व किया तो हाईएस्ट पावर इज x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब मीन्स 3x क्यूब, तो ये टर्म तो गया, ये तो होगा नहीं। नाउ ये है 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर विथ प्लस साइन, तो दिस टर्म इज दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ माइनस 3x है तो माइनस 3x माइनस 5। नाउ अब आपके पास जो दो ऑप्शन बच रहे थे B एंड C, 3x विथ माइनस साइन प्लस साइन, हमारा क्या है विथ माइनस साइन मीन्स B इज द राइट ऑप्शन है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली दिस इज A minus b and again this is a minus b means a minus b, this formula is equal to a minus b का whole square और उसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो नाउ अब इस फॉर्मूले में अगर हमने वैल्यू पुट की तो हमारा क्या होगा, दिस विल बी 3x by 4 का होल स्क्वायर प्लस 4y by 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड 3x by 4 मल्टीप्लाइड 4y by 3, करेक्ट है।
नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। नाउ ये क्या है 9x स्क्वायर बाई 16 जो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लस 16y स्क्वायर बाई 9 जो ऑलरेडी अवेलेबल है माइनस 2xy यहाँ प्लस था हम लिखेंगे माइनस 2xy मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। आप पूरा इतना भी कर सकते थे या आप सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट कर लेते तो आपका टाइम सेव हो जाता। मीन्स माइनस 2ab अगर आप करते तो आपने सिर्फ क्या करना था माइनस 2 इंटू 3x/4 मल्टीप्लाइड विथ 4y/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यू गेट माइनस 2xy। तो अगर हमने ये पूरे स्टेप्स किए तो दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर हमने ये किया तो एटलीस्ट आपने हाफ टाइम को सेव किया। आई विल सजेस्ट कि आप इसके साथ जाओ, बी इज द राइट ऑप्शन। सिंप्लीफाई दिस, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो नाउ ब्रैकेट ओपन किया, फर्स्ट दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस मीन्स क्या हो जाएगा 3/2 x रेज टू पावर 4 बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3/2 x स्क्वायर, करेक्ट। नाउ प्लस अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन है, मीन साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर से x रेज टू पावर 4 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 x की पावर क्यूब माइनस, अब यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होंगे। पहला होगा माइनस 3/4 एक्स क्यूब यहाँ है, x यहाँ है तो टोटल क्या हो गया x रेज टू पावर 4 माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस 3/4 x। तो देखो सबसे पहले तो प्लस 3/4 x कहाँ है, इन दोनों टर्म्स में है, मीन्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। नाउ अब देखो ये दो ऑप्शन सही है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखो सेकंड टर्म ये क्या है माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो क्या है माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया, सी इज द राइट ऑप्शन। बिकॉज यहाँ माइनस 1/4 था तो दिस इज रॉन्ग। स्टिल मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ। पूरा सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 वाले जो टर्म है कॉमन लिया, यहाँ क्या आएगा 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 1/4, यहां से क्या आ जाएगा माइनस 3/4, ठीक है। नाउ एक्स की पावर क्यूब का टर्म वो एक ही है 1/4 एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही है माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म भी एक ही है प्लस 3/4 एक्स। देखो आंसर हमें मिल चुका है, मैं जस्ट आपको जस्टिफाई करा रही हूँ। अगर आपने मेरी ही तरह यहीं पर कर लिया तो आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखो ये तीनों टर्म्स एक साथ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एज अ टीचर जस्ट जस्टिफाई करा रही हूँ, ठीक है। तो नाउ यहाँ देखो एलसीएम विल बी 4 एक्स रेज टू पावर 4, 2 टू जा 4 तो यहाँ क्या होगा 6 प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। प्लस ये डिटो सेम आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व किया तो x की पावर 4, 6 प्लस 1 क्या होगा 7, 7 माइनस 3 क्या होगा 4 और यहाँ आया 4 तो 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा फाइनली x रेज टू पावर 4। मीन्स दिस टर्म इज रिप्लेस्ड बाई x रेज टू पावर 4। तो अगर मैंने रिप्लेस किया तो नाउ आंसर क्या होगा वही जो आपके इस ऑप्शन में है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट अगर आपको आंसर यही मिल गया तो आपको फर्दर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अवर मेन कंसर्न इज टाइम सेविंग। इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। पहले क्या होगा 2x मल्टीप्लाइड विथ 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, देन प्लस साइन है दैट्स व्हाई वी विल राइट 3y मल्टीप्लाइड विथ 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन किया तो इट बिकम्स 4x रेज टू पावर क्यू मींस स्क्वायर वाला टर्म गया प्लस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 18y स्क्वायर x, तो xy वाला टर्म गया, ठीक है। क्लियर है। अब दो ऑप्शन आपके ऑलरेडी क्या हो चुके हैं फिनिश, ना ये होगा और ना ये होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन किया तो 3 एंड 2 से 6x स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर वाई इन दोनों ही केसेस में है। नाउ 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, y को y स्क्वायर से किया y क्यू 27 y क्यू, यहाँ स्क्वायर था दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, डी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट। सिंप्लीफाई दिस, तो इसमें सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों टर्म सेम है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, मींस इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो नाउ अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेम वे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a मीन्स 3x प्लस
2y माइनस जेड। जब प्लस करते हैं तो कोई साइन में चेंज नहीं, अब माइनस करेंगे तो 3x माइनस किया तो सारे साइन चेंज, मीन्स 2y हो गया माइनस 2y और माइनस जेड हो गया प्लस जेड। नाउ ऑप्शन देखो 3x प्लस 2y माइनस जेड, 3x माइनस 2y प्लस जेड मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। मैच करेक्शन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 4x मल्टीप्लाइड विथ 3x माइनस 4y बाई 5 देन प्लस 3y बाई 5 मल्टीप्लाइड विथ 3x माइनस 4y बाई 5। ठीक है, नाउ ब्रैकेट ओपन किया तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 4 क्या होगा 16 x y बाई 5। नाउ सेम वे ब्रैकेट ओपन किया तो 3 3 से 9 एक्स वाई और डिनोमिनेटर में 5 भी है, माइनस 3 इंटू 4 12 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर 5 इंटू 5 25। तो ना पीछे से स्टार्ट करो तो देखो यहाँ 5 है तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब माइनस 12 वाई स्क्वायर बाई 5 25 दोनों के पास है। ठीक है, अब यहाँ देखो 12 एक्स स्क्वायर भी इन दोनों के ही पास है। ठीक है, तो नाउ अब हमें सॉल्व कैसे करना है इसे, तो ये क्या है माइनस 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा माइनस 7 और उसके साथ एक्स वाई, तो माइनस 7 कहाँ है सी में, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको सिंपलेस्ट वे है कि आप वैल्यूज को पुट कर दो। तो देखो 4 एक्स स्क्वायर है मींस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 1, प्लस 3 वाई की वैल्यू क्या है माइनस 2 मींस मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। नाउ इन दिस ब्रैकेट क्या होगा 9 वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मींस माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर मींस माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2 दैट विल बी 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 4.1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। सॉल्व किया तो 4 माइनस 6 एक ब्रैकेट में, यहाँ क्या होगा 9 4 जा 36 प्लस 4। ठीक है, 4 माइनस 6 क्या होगा माइनस 2, 36 प्लस वो क्या होगा 40, आंसर विल बी माइनस 80 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now, questions from everyday mathematics. The perimeter of a triangular field is this and the two of its sides are this one. Find the third side. तो थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट होगी, इन दोनों को प्लस करो और इससे माइनस करो। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस, याद रखना प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो जस्ट जैसे लिखा था वैसे ही लिख देना है। अब इन दोनों को प्लस किया पी स्क्वायर एंड 3p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर minus 2p minus 5p, this becomes minus 7p plus 1 plus 3 it becomes plus 4। now इस टर्म को हमें किससे माइनस करना है पेरीमीटर से, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज समीशन ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो समीशन ऑफ टू साइड्स ये हो गया और थ्री साइड्स ये है, तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर मीन 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, इसके साथ हमने माइनस करना है 4p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 4 को। तो नाउ ब्रैकेट ओपन किया 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 4, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ऑल साइन चेंजेस, 6p माइनस 4 मीन्स हमें क्या मिलेगा 2p स्क्वायर। वी गेट द आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत नहीं है, स्टिल हम कर लेते हैं। माइनस 4p प्लस 7p मीन्स दिस विल बी प्लस 3p प्लस 9 माइनस 4 मीन्स प्लस 5। करेक्ट। देखो अब इससे भी अगर आपने शॉर्टकट करना था तो आप सिंपल क्या कर सकते थे, आपको ये समीशन मिल गया था ना, तो आप ये 2-3 लाइन स्किप कर सकते थे। वो कैसे, आपके पास पेरीमीटर था, ठीक है, आपके पास समीशन वाली वैल्यू थी, ठीक है, करेक्ट। नाउ आपने क्या करना था सब्ट्रैक्ट, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन चेंज, मींस ये क्या हो जाता माइनस, ये माइनस से क्या हो जाता प्लस, ये क्या हो जाता माइनस। देखो 9 से 4 माइनस किया 5, आपको ऑप्शन यही मिल गया कि यही सही है। स्टिल आगे करते हैं तो 7 से 4 गया और 7 बड़ा है तो मींस प्लस 3p, 6 से 4 माइनस किया तो 2p स्क्वायर। तो इससे क्या होता है ना, ये मेथड करने से आपका टाइम, ये मेथड करने से आपका टाइम सेव हो जाता है। 15 if one cap cost this then what is the cost of x plus 5। तो सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ कैप्स मल्टीप्लाइड विथ कैप ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन कैप। ठीक है, यही है ना। तो नाउ ब्रैकेट ओपन किया तो x मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। नाउ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5 मल्टीप्लाइड विद 21 इज 120।
5। तो नाउ देखो अब हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, 105 कहाँ है डी में, तो डी इज द राइट ऑप्शन। स्टिल मैं पूरा करके दिखा देती हूँ आपको, हाईएस्ट पावर इज एक्स क्यूब, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर एंड दिस, तो 4 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर, देन है x माइनस 21, 20 मींस माइनस x और माइनस 105 तो पहले से ही था, वैसे हमें यही आंसर मिल गया था, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Amit wants to buy a rectangular field whose perimeter is this units. If its length is this units, then breadth is. तो देखो सबसे पहले तो perimeter क्या होता है 2l plus b, जो कि वैल्यू गिवन है 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 2b स्क्वायर, तो we can write l plus b is equal to 1 by 2, 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 2b स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर 1 by 2 है, मीन सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी हो गई l प्लस बी की। नाउ क्वेश्चन में गिवन है लेंथ है दिस वन, मींस l इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ वी हैव l और वी हैव पैरामीटर, तो ब्रेथ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पैरीमीटर माइनस लेंथ, पैरीमीटर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस b स्क्वायर। नाउ l की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, हमें करना क्या है माइनस करना है, मींस सबके साइन क्या हो जाएंगे माइनस, तो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, a स्क्वायर बिकॉज 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, 3ab minus 2ab, 3 is the greater number means plus ab, ये दोनों के साइन अपोजिट means cancel, तो which option is correct, a square plus ab means D is the right option. A t-shirt cost this, a sweater cost this and a sari cost this. After buying these items Mohit paid rupees this to the cashier. How much amount Mohit receives from the cashier? तो सबसे पहले तो हम इनकी कॉस्ट को प्लस कर लेते हैं, तो जो टी शर्ट की कॉस्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ये हो गई टी शर्ट के लिए। नाउ स्वेटर का जो कॉस्ट है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 2y स्क्वायर, देन साड़ी की जो कॉस्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमें सबको प्लस करना है, तो मीन्स किसी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मीन्स दिस इज 4x स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस साइन मीन्स ये क्या हो गया 8xy माइनस 4xy, तो 8 से माइनस 4 क्या होगा 4 मीन्स प्लस 4xy। अब यहाँ देखो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर मीन्स क्या हो गया माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो माइनस 3 प्लस 4 से क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, तो दिस इज द टोटल कॉस्ट जो उसे पे करनी है, बट उसने पे कितना किया 2x प्लस वाई, उसने जो पैसे दिए 2x प्लस वाई 2 टाइम्स है मीन्स स्क्वायर, अब इसको हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले 2ab हो जाएगा ना इसका फॉर्मूला। अब देखो ये बेसिकली किस फॉर्मेट में है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये है ना 2 और 2x और y मीन्स 4xy। अब इसको हमें किससे माइनस करना है इसके साथ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, तो नाउ वो कितना अमाउंट रिटर्न करेंगे, जब हमने माइनस किया तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस माइनस ये भी माइनस ये भी प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों ही सेम है, जो उसने दिया जो उसने रिक्वायरमेंट थी जो दिया, तो जब माइनस करोगे तो सारे माइनस हो जाएंगे मींस दिस इज जीरो दिस इज जीरो दिस इज जीरो, 0 रुपीज रिटर्न होंगे, ए इज द राइट ऑप्शन। That is achiever section. Study the following statement carefully and select the correct option. Statement 1, the value of the product of this at a is equal to 1 and b is equal to 2 is 100। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है 4a स्क्वायर प्लस 3b और दूसरी साइड में क्या है 4a स्क्वायर प्लस 3b, तो इट कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वैल्यू पुट करो 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3। अब b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ डॉट 2 एंड कंप्लीट का होल स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर मीन्स
10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंगली क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो हम देखो 1/2 सब में कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया। नाउ ब्रैकेट दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस, तो पहले x मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ y मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, करेक्ट है। नाउ दिस साइड x मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स, करेक्ट है, या एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो नाउ देखो दिस इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दूसरों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करके जीरो। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या करेंगे, कैंसिल आउट। नाउ वी हैव 1/2 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब मीन्स 2x क्यूब, करेक्ट है, माइनस वाई क्यूब, तो ये क्या हो गया माइनस 2y क्यूब, ठीक है। अब इससे कट किया, 2 से डिवाइड किया तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब means this is also true. Both 1 and 2 is true means option A. If P is equal to 3x square plus 6x, Q is equal to 2x square plus 6x minus 1 and R is equal to this, then find the value of, ये जो है P की वैल्यू, देखो पहले में हमें P प्लस क्यू आर करना है, दूसरे में P माइनस क्यू आर करना है और तीसरे में दोनों को प्लस करना है। तो चलो 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले P प्लस क्यू, तो P की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 6x, Q की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो जब हमने इसको प्लस किया तो ये क्या बन गया 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r मल्टीप्लाइड विथ P प्लस क्यू, करेक्ट है। r की वैल्यू क्या है माइनस 9x मल्टीप्लाइड विथ 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, 9 5 जा 45, x और x स्क्वायर से क्या होगा x क्यूब विथ माइनस साइन, ठीक है। 9x 12x से तो 9 12 9 जा 108, तो माइनस 108 x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1 मीन्स प्लस 9x, ठीक है। तो नाउ अब ये देखो ऑप्शन कहां पर है, माइनस 45x क्यूब माइनस 108x स्क्वायर प्लस बी में है, देखो ठीक है, इसमें तो नहीं है तो ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ हो जा रहा है माइनस 18x, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ भी हो जा रहा है माइनस 9x, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको ऑप्शन पहले में ही मिल गया कि बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। स्टिल हम सबको वेरीफाई कर लेते हैं। अब ये हमारी p की वैल्यू थी, q की वैल्यू थी, अब हमें क्या करना है माइनस, तो सबके साइन नीचे वाले के चेंज हो जाएंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 6 से 6 कट गया तो 0 और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1, ठीक है। तो नाउ p माइनस q r क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 9x मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 9x और x स्क्वायर से हो जाएगा माइनस 9x क्यूब माइनस 9x। नाउ यू कैन सी दिस इज द, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना था कि इन दोनों टर्म को एक दूसरे से माइनस करना था। तो देखो पहले वाले टर्म से हमें क्या मिला था माइनस 45x क्यूब माइनस 108x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, ये हो गया टर्म दिस वन। अब p माइनस क्यू आर क्या हमने फाइंड आउट किया है माइनस 9x क्यूब मीन्स 9x क्यूब 9x, ठीक है। अब दिस पोर्शन प्लस दिस मीन्स प्लस करना है तो नो साइन में चेंज, माइनस 45 माइनस 9 से क्या आएगा माइनस 54x क्यूब, यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो माइनस 108x स्क्वायर और यहाँ प्लस 9x माइनस है, अपोजिट साइन है दैट्स वाई 0। तो ये देखो दिस इज द आंसर, सारे मैच करके हमें यहीं पर आंसर मिल गया था, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Now, last question of this chapter, which of the following must be added to the product of this to get this? So now you can see ये जो दोनों हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, करेक्ट है। नाउ प्रोडक्ट होना है इसके साथ, ये भी सेम क्या फॉलो कर रहा है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मीन्स हमारे पास है 1 माइनस a स्क्वायर और इधर है 1 माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। ब्रैकेट ओपन किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए और 1 हमें कब मिलेगा, जब हम इसके अपोजिट टर्म से इसको क्या करें 0। तो ये 0 कब होगा, जब बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर से ऐड करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर से ऐड करो, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ऐड करो। जैसे ही आप ऐड करोगे यू गेट ओनली 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस। थैंक यू सो मच, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।